हेलो गाइस, आप सबको नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं स्टार्टिंग में ही बोल देती हूँ, फिर बाद में भूल जाती हूँ, इससे मैंने कहा स्टार्टिंग में ही बोल दूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। कल हमारी किट्टी थी, मैंने डाला था मैसेज, आप उसमें व्लॉग बनाया था मैंने। कल हमारी किट्टी थी लेकिन मैं गई नहीं, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत ढीली थी, इसलिए मैं गई नहीं। मेरे खुद का बैक पेन था तो मैं गई नहीं। मैंने कहा रहने दो, मैं नहीं जाती, जाऊंगी तो और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आपको तो पता है ठंड कितनी होती है। हालांकि कितनी दिन की थी तो भी मैं नहीं गई। मैंने कहा चलो फिर उसके घर पहुंचा देंगे पैसे। नौकर के हाथ मैंने पैसे भिजवा दिए थे, सर्वेंट के हाथ। कल बड़ी एक दुख भरी खबर मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। हमारी फ्रेंड है, एक किट्टी मेंबर ही थी हमारी, उसका एक बेटा एक बेटी थी उसने अभी बेटी की शादी की पिछले साल, और बेटे के लिए लड़की देख रही थी। वो बेटे के लिए रिश्ते आ रहे थे, वो देख रही थी, लेकिन सेट बैठ नहीं रहा है। लेकिन उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी हमेशा। तो जब भी उसको माइग्रेन की प्रॉब्लम उठती थी, जब भी उसको सिर की किसी नस में दर्द उठती थी, तो वो अपना वोवोरन का इंजेक्शन लगवा के आ जाती थी और दवाई खा लिया, सो गई, उसको रेस्ट हो जाता था। तो ये हर 15 दिन 20 दिन 1 मंथ के अंदर उसको होता रहता था। तो उसको इस प्रकार की आदत पड़ी हुई थी कि उसने बिना डॉक्टर की सलाह लिए वोवोरन का इंजेक्शन लगवा लिया, गोली खा ली, आराम आ गया और अपना चलता रहा और घर का भी काम करती रहती थी। लेकिन अचानक उसको रात को 12:30 बजे पेन उठी। पेन उठने से उसको हॉस्पिटल लेके गए। जब हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने देखा कि उसका केस ख़राब हो चुका था। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचे 12:30 बजे रात को उसकी तबीयत ख़राब हुई। 12:30 बजे जब रात को लेके गए, उसके बेटे, जमाई, बेटा और उसके हस्बैंड सब गए लेके उसको, तो वहाँ पहुँचते ही उसकी सिर की जो नस थी फट गई। फटने से उसके नाक और मुंह से ब्लड आना शुरू हो गया। तो डॉक्टर ने तो आधा जवाब वहीं दे दिया था उसको कि इनका ब्लड आ रहा है नाक से, मुंह से, इनको सिर दर्द है, तो ज़रूर कोई ऐसी कंडीशन है। हालांकि आधे डॉक्टर थे, फिर भी आपको पता है जूनियर डॉक्टर होते हैं, एक्सपीरियंस वाला कोई डॉक्टर था नहीं उस टाइम। फिर और 2-3 डॉक्टरों की टीम आई। उन्होंने उनके आते तक 1:30 बजे तक उन्होंने इसको मृत घोषित कर दिया कि भाई ये इनकी जान जा चुकी है। ये माइग्रेन करके इस तरह हमारी फ्रेंड हमारे बीच में, हम किट्टी में जाते थे तो हमारे आज कम से कम 20-25 साल पुराना ग्रुप बना हुआ है। तो 20-25 साल पुराना ग्रुप है हमारा। हम जाते आते थे, मिलते थे। कल ही मैं नहीं जा सकी। सब वहाँ किट्टी से उठ के सब, किसी ने किट्टी नहीं करी। सब ने कहा आज किट्टी नहीं करेंगे, आज कैंसिल करो, यहाँ से किट्टी बंद करके सब उनके घर चले गए। लेकिन मैं नहीं जा सकी, अकेली पड़ गई तो मैं गई नहीं। मैंने कहा मुझको भी आज पता लगा, मुझको कल पता नहीं लगा। आज मुझको पता लगा, किसी ने बताया ऐसी ऐसी बात हो गई है, तो उसकी तो डेथ हो गई है। मेरे को पहली बात विश्वास ही नहीं आ रहा था। मैं कहते अरे शाम को तो मिली मेरे को, वो रात को तो मिली है, 2 घंटे से पहले बात हुई है उससे। और घर जाके उसने कपड़े धोए हैं, सब्जी बनाई है, मटर गोभी वाले चावल बनाए हैं, और अपना डेथ भी होगी उसकी। बस वही खाना वाना खा के रात को सोए हैं और 12:30 बजे उसको दर्द उठी और 1:30-2 बजे उसकी डेथ हो गई। मतलब उम्र नहीं थी ज़्यादा,
बेटे की शादी करनी है अभी। बेटी की भी शादी की है, एक ही तो बेटी थी, अभी तो शादी की है उसकी। मेरे को लगता है उसके 1 साल भी नहीं हुई होगी शादी को, शायद फरवरी में 1 साल होंगे बेटी की शादी को। बहुत छोटी उम्र की थी। अभी उसकी बड़ी बहनें बैठी हैं, उसकी माँ बैठी है, उसका भाई बैठा है, उसके बड़े जेठ बैठे हुए हैं, जेठानियाँ बैठी हुई हैं, सब बड़े लोग अभी घर के बैठे हैं। और देखो कैसे वो आया 5 मिनट के अंदर, और बस जैसे उसको एक धक्का सा लगा और अचानक पता नहीं क्या सोची क्या नहीं सोची। उसके लड़के के रिश्ते काफ़ी टाइम से आ रहे थे, क्योंकि लड़का बहुत अच्छी जॉब में था। अब देखो, मैं अब तो जा ही नहीं सकती। अब सोच रही हूँ जाऊँगी किसके पास, उसकी लड़की है या उसकी सारी सिस्टर्स हैं, या बाहर से आए हुए गेस्ट सारे, जिसमें तो कुछ मेरे को जानते भी नहीं हैं। तो मैं कह रही थी, अब सब कहने लग गए ऐसा करो उठाले में चलेंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उठाले में चले जाएंगे। मतलब देख लो, सिर दर्द भी एक ऐसी चीज़ हो गई है कि आज तक वो वोवरन इंजेक्शन और एक टैबलेट खा लेती थी वोवरन की, उससे उसको आराम आ जाता था, वो सो जाती थी। वो उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी। वो यूट्यूबर थी, हमारी तरह वो भी रील बनाती थी। शायद कभी मैं उसकी फ़ोटो डालूँगी, आप देख के पहचान जाएंगे। बहुत अच्छी थी लेकिन वो लेडीज़। कल वाकई हमारे बीच का एक साथी चला गया, मन बहुत ख़राब हुआ। मैं तो रात को काफ़ी देर तक, मेरा मूड ऑफ था। मैं रात को सोते सोते मेरे को सुबह 4 बज गए, 11:30 उठी। बच्चे कह रहे क्या हुआ मम्मी? मैंने कहा ऐसी ऐसी बात होगी। मैंने रात को किसी को बताया नहीं, बच्चों को भी मैंने सुबह बताया था। इतनी मतलब ऐसी बात है कि मन इतना ख़राब हुआ मेरा कि बस सुबह से ही मैं बैठी हुई थी। फिर भी मैंने आज चलो खाना वाना, फिर मैंने दाल चावल बनाए। मैंने कहा चलो सिंपल खाना, दाल चावल ही खा लो। कुछ खाने का दिल नहीं था, ख़ास मन नहीं कर रहा था, वो भी नहीं खाए गए। बस आज मन वैसे ही ख़राब है। फिर भी मैं कहा चलो अपने भाई बहनों से मिल आए, एक बार उनको हाय हाय हेलो कह आए। इसलिए आज सबको नमस्कार मेरी तरफ से। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, नई बात के साथ, नई सुबह के साथ। कल का कुछ पता नहीं, आज की कदर करो। चलो फिर मिलेंगे आपसे। गुड नाइट।